हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ भले जिंदगी में सब कुछ, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो है कंसिस्टेंसी के ऊपर। जो काम में मन नहीं लगता या कोई काम में रुकावटें पैदा होती है तो क्या वजह होती है। तो क्या हुआ, एक बार एक महात्मा होते हैं, एक बाबा होते हैं, संत। वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, वो जो भी बात बोलते हैं वो ऐसे पूरी हो जाती है ना। तो जब ये बातें फैलने लगी और लोगों में बातें होने लगी, तो धीरे धीरे ये एक राजा के कानों में पहुंची कि एक बाबा है जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। तो राजा ने सोची कि क्यों ना उस बाबा से मिला जाए, देखा जाए, उसको परखा जाए या उससे कुछ ज्ञान लिया जाए। तो राजा ने अपने सैनिकों को बोला, मंत्रियों को बोला कि पूरी तरह से तैयारी करो और जो भी भेंट वगैरह है जो बाबा को देनी है, बाबा का सम्मान करना है, तो उस तरह की चीज़ें अवेलेबल कराओ जल्दी से, है ना। तो राजा ने सब कुछ तैयारी करवा दी पूरी, मिलने के लिए जो है मंत्री को भेज दिया, सैनिकों को भेज दिया। तो क्या हुआ कि जब राजा अपने सैनिकों मंत्रियों के साथ बाबा के पास पहुंचा तो बाबा एक गड्ढा खोद रहे थे, धीरे धीरे गड्ढे में लगे हुए थे। तो राजा ने कहा कि जाओ भाई, महात्मा को बोलो कि राजा आए हैं। तो पहले जाते हैं मंत्री जाके बाबा को बोलते हैं, तो बाबा कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, उनको कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो बहुत देर मशक्क़त के बाद मंत्री वापस राजा के पास आते हैं और उनको बताते हैं। फिर राजा बोलते हैं कि सैनिकों को भेजो और कुछ ढोल नगाड़े ताशे उनके साथ भेजो, ताकि हो सकता है बाबा ध्यान में हो, उनका जो है सुन नहीं पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ऐसा सोच के राजा ने उनको भेज दिया। तो जब ढोल नगाड़े ताशे वगैरह लेके गए और वो बजाए, तब भी बाबा का ध्यान नहीं भटका और वो अपने काम में कंटिन्यू लगे रहे। फिर क्या होता है कि राजा बहुत गुस्से में हो गए, क्रोधित होके बाबा के पास जाते हैं, उनके सामने खड़े होके उनके ऊपर चिल्लाते हैं, पर बाबा फिर भी नहीं सुनते। और कुछ देर बाद बाबा फिर ऊपर जब देखते हैं ऐसे, तो उनको राजा दिखाई देते हैं। तो फिर वो उनको जो है नमस्कार करते हैं बाबा को, राजा। तो राजा बोलते हैं कि इतनी देर से मैं आपको जो है पुकार रहा हूँ, मेरे मंत्री मेरे सैनिक इतने ढोल नगाड़े लेके आपको जो है अपना ध्यान आपकी तरफ करना चाहते थे, पर आपको सुना ही नहीं दिया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ हुआ ऐसा बोले। तो बाबा ने क्या कहा कि मैं जिस टाइम अपना काम कर रहा था तो पूरा ध्यान मेरा सिर्फ मेरे काम में ही था, तो मुझे तुम्हारे ये मंत्रियों सैनिकों की आवाज़ें, ये ढोल नगाड़ों की आवाज़ें कुछ भी मेरे तक नहीं पहुंचा, मुझे नहीं सुनाई दिया। तो राजा बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाबा ने बताया कि जब मैं कोई भी काम करता हूं तो इतने ध्यान से करता हूं कि फिर मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस सुनाई नहीं देती। तो बात कुल मिला के अगर आपको कुछ समझ में आई है तो ये थी कि जब आप कोई काम करते हो ना, तो उसको इतने ध्यान से करो कि चाहे आपके पास कुछ भी हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आपका काम ही आपका धर्म होना चाहिए। आप उस काम की क्रिया बन जाओ, आपके द्वारा वो काम हो रहा है। आप अगर उस काम को करना है तो सिर्फ आप कर सकते हो, और आप कर रहे हो तो सिर्फ आप ही करोगे। और जब तक वो काम पूरा ना हो तो फिर कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत सोचो, कहीं मत जाओ। तो ये था फोकस के ऊपर, कंसंट्रेट, एक ध्यान एकाग्रित करके जब हम कोई काम करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो फिर आप एक आध कमेंट करके बताओ मुझे अच्छी लगी तो बस। बाकी खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए और जीवन को एंजॉय किए। जय श्री राम।